We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Thank you. Please. Worthy head of the institution, Mr. Javed sir, respected faculty members and dear students, Assalamu alaikum, good morning, Adab. जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आज 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करते हैं अक्रॉस कंट्री में। अगर इस ज़मन में देखा जाए कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि शौकत सर ने अभी आपको बोला है कि एक्चुअली रूल बुक है, तो इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, हम इसको नेशनल लॉ डे के तौर पे भी मानते हैं, मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं पूरी कंट्री के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन आपने जो है क्लासेस के अंदर भी ये पढ़ा होगा, अभी तो आप 9th 10th क्लास के बच्चे, आपने ये चीज़ देखी हो कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन। एक सवाल हमारे जहनों में आता है कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन, कानून की क्या ज़रूरत है सोसाइटी के अंदर। अगर देखा जाए, फॉर अ लॉन्ग टाइम बीइंग वी हैव एक्सपीरियंस्ड द कॉलोनियल रूल ऑफ ब्रिटिशर्स ओवर इंडिया, एंड ड्यूरिंग दैट वेरी पीरियड हमने देखा कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, रिलीजियस किसी तरह का भी कोई राइट हमारे पास नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। अगर रूल होता, कॉन्स्टिट्यूशन होता, तो हमारी अपनी हुकूमत होती, हमारे अपने कानून होते, तो हमारे पास फ्रीडम होती। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट्स अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू व्हिच अ कंट्री इज रन, अ कंट्री इज गवर्न्ड। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट मीन्स वी आर रिपब्लिक, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, बिकॉज जो हमारे पास गवर्नमेंट है, वी इलेक्ट दैट गवर्नमेंट, हम इस गवर्नमेंट को जो है इलेक्ट करते हैं, और ये जो है राइट हमारे पास आता है, फ्रेंचाइज का जो है राइट हमारे पास आता है, ये कहां से आता है? ये यही कॉन्स्टिट्यूशन हमें देती है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन की बेटा जब हम बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखते हैं हमारे पास बोलने की आजादी है, चलने की आजादी है, हमारे पास काम करने की आजादी है, रिलीजियस फ्रीडम हमारे पास है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, जितने भी तरह के राइट्स है वो हमारे पास है। लेकिन साथ साथ में हम एक और चीज जो है जहन में रखें, वो ये कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमें राइट देता है, लेकिन साथ साथ में जो है ये हमें ड्यूटीज की तरफ भी हमारा जहन जो है देता है कि आपको ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी है अपने नेशन को। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, ये कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में एक असेंबली बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ब्रीफली मैं आप लोगों को बताऊं, जिसके 389 मेंबर्स थे। वो जो हमारे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स इंडिया के अंदर उस टाइम पे थे, अभी इंडिया कॉलोनियल रूल के अंदर था, ब्रिटिशर्स के अंदर था, कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया 1946 में इंडिया में ब्रिटिशर्स ने, हाउ टू ट्रांसफाइंड द वेज, हाउ टू ट्रांसफर द पावर टू द इंडियंस। तो इसी ज़मन में जो है यहाँ पे असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाती है। इसका यही एम और मकसद होता है टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। और बाद में जो है हम देखते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो नंबर था मेंबर्स का, दैट वाज रिड्यूस्ड टू 299 पार्टीशन की वजह से। फिर बी आर अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, बहुत सारी कमेटीज थी इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी कमेटी जिनके पास अल्टीमेटली हर एक डॉक्यूमेंट पहुंचता था, जो सिक्योरिटी करके डॉक्यूमेंट्स को जो है फिर देखते थे, और दैट वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी। और इस तरह से 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। और इसके साथ साथ जो बी आर अम्बेडकर साहब है, उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने काफी काम किया है इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत।
हे जय 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 हे